हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसपीयू की जो डेट शीट है टेंटेटिव वो आ चुकी है और आप एग्ज़ाम की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू 1971 HIST 229। तो इसका मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी डिस्कस करूंगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है वो हेल्प हो सके। क्योंकि ये जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है इस बार ये जेनरिक है, आपके जेनरिक कोर्स है ये, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको फिल किया होगा, प्राइवेट एज वेल एज रेगुलर स्टूडेंट्स के। तो ये हमारे पास सिलेबस है, यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। लेकिन इससे पहले हम जो है वो चलते हैं प्रीवियस ईयर का जो हमारा क्वेश्चंस पेपर है उसके ऊपर चलते हैं। तो ये मेरे पास लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, क्योंकि जनवरी जो है वो इसी साल स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो MA हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में ये होता था, जिसका कोर्स कोड था HIST 332। तो इसको कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ इसका कोड चेंज किया है और इसको जो है वो सेकंड सेमेस्टर में ले आए हैं थर्ड सेमेस्टर से, जो कि सबके लिए कॉमन कर दिया है, जेनरिक जिसको कहा जाता है। तो पैटर्न आपका यही रहेगा एग्ज़ाम का, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जो है वो इस बार आएंगे। तो यहाँ पे अब इस बार है 229, जो कि पिछली बार थर्ड सेमेस्टर में 332 था, जिसको कि हटा दिया गया है। तो इसका जो पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का वो है 5 attempt 5 questions in all, selecting 1 questions each from unit 1 to 4। यूनिट 1 से लेकर 4 तक जो है उसमें से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए आपको कुल मिलाकर जो है वो कितने क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। और इसमें 14 मार्क्स के हैं। और इसके बाद जो है आंसर 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच फ्रॉम द यूनिट 5। तो 5 यूनिट इसमें पूछे जाएंगे। जो 5th यूनिट है उसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 6 करने होंगे और ये होगा 4 नंबर का, है ना। तो ये हमारा हो गया पैटर्न। 4 क्वेश्चंस जो वो बड़े आएंगे 14 मार्क्स के, 14 मार्क्स के, और लास्ट भी 14 का होगा, लेकिन उसमें से 4 मार्क्स के जो है वो आपके 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 पे चलते हैं। तो यूनिट 1 पे जो है वो फिर मैं जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। तो यहाँ पे जैसे पिछली बार पूछा गया तो काफ़ी संभावनाएं हैं कि इस बार इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके रिपीट हो जाएं। और जो BA में आता था, जो सेकंड पार्ट था इसका, उस पर भी मैं बात करूँगा, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का पर प्रकाश डालिए। तो ये जो फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है आपका सर्वे ऑफ सोर्सेज, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है ना। तो कौन कौन से सोर्सेज है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आते हैं, आपके जो है लिटरेरी सोर्सेज आते हैं, और फॉरेनर जो आए हिमाचल प्रदेश जिन्होंने विजिट किया उनके अकाउंट्स आते हैं, उन्होंने हिमाचल के बारे में क्या क्या कहा, वो सारे के सारे जो है वो इसमें आपके पॉइंट आएंगे। तो पहले आपका हेडिंग आएगा और उसके सब हेडिंग जो है वो आपने इसमें अच्छे से देने हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के प्राग इतिहास पर जो है वो एक टिप्पणी लिखिए। प्री हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले तो आपको प्री हिस्ट्री का पता होना चाहिए। प्राग इतिहास वो है जहाँ पे हमारे पास जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मिले, हमारे पास क्या हमने जो जानकारी हासिल की वो कहाँ से की, आपके जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, है ना। मतलब इस समय में जो मनुष्य था वो अनसिविलाइज था और ऐसे इधर उधर घूमता रहता। तो प्राग ऐतिहासिक काल जैसे स्टोन एज है तो वो आएगा हिमाचल में, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई, है ना। तो ये भी थर्ड यूनिट का है, आई थिंक फर्स्ट जो आपका यूनिट है। तो ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चंस, इसको आप नोट कर सकते हैं। यूनिट सेकेंड से हमारा ये पूछा गया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जनजातीय से राज्य गठन के परिवर्तन का विवेचन कीजिए। डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्राइबलिज्म टू स्टेट फॉर्मेशन इन द हिमाचल प्रदेश। कि किस तरह से जो जनजाति पहले जो है होती थी वो क्या होते थे, ट्राइब्स जनजातियां थी, इधर उधर घूमते रहते थे,
है ना। जैसे आपके वैदिक पीरियड था, तो वैदिक पीरियड में क्या था, ट्राइबलिज्म था, आपके कबीले थे, और कबीलों से फिर क्या हुआ, जो 16 महाजन पद बने वो क्या थे, स्टेट फॉर्मेशन वहाँ पे हुई। तो हिमाचल में भी जो है ये जो ट्रांजिशन था, ये प्रोसेस जो वो किस तरह से चला, जनजातियों से राज्य के गठन का। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर यहाँ पे पूछा है, इसमें अलग अलग स्टेट्स दिए, चंबा है, कुलूत है, और एक और स्टेट है आपका त्रिगर्त है। तो 3 मेन स्टेट इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, ट्रेस द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ द चंबा स्टेट अप टू 1000 CE। 1000 ईस्वी तक हिमाचल चंबा राज्य के आरंभिक इतिहास का रेखांकन कीजिए, है ना। तो जैसे आपको पता है कि हिमाचल चंबा की जो स्थापना थी वो मारू ने की थी, है ना। और उसके बाद फिर किस तरह से जो है वो साहिल वर्मन ने जो है वो उसको भ्रमौर से जो वो चंबा ट्रांसफ़र किया। तो वो सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे रहेगी। एक तो क्रोनोलॉजी इसमें रहेगी, और दूसरा किस तरह से जो है ये जो सारे के सारे इससे पहले के राजा थे उन्होंने राज्य किया। तो ये हमारा हो गया यूनिट नंबर 2। अब 3rd यूनिट में पूछा गया है, अब यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री चलती है हमारी हिमाचल प्रदेश की 1815 के बाद की, है ना। तो ये हो गया एनिशिएंट की। तो एनिशिएंट में से आपने 2 टॉपिक तैयार कर लेने अच्छे से। अब हमारा मॉडर्न है, तो मॉडर्न में पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा ही आएगा, इसको आपने पक्का तैयार कर लेना है। 1814 से लेकर 15 के आंग्ला गोरखा युद्ध के परिणामों पर का जो है विश्लेषणात्मक टिप्पणी दीजिए, है ना। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द एंग्लो गोरखा वॉर। तो इसके परिणाम भी आ सकते हैं, इसके कारण भी पूछ सकते हैं, और इसकी घटनाएं भी पूछ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको जो है वो तैयार कर लेना है, आंग्ला गोरखा युद्ध। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे जो है वो कुछ जो हिमाचल की जो रीति रिवाज थे उसके बारे में पूछा गया है। धूम और रीत परंपराओं की मुख्य विशेषताएं क्या थी, है ना। तो गोरखा के साथ जो है वो ये पूछा गया। तो एक आपका अगर तैयार है तो ये हो जाएगा। तो धूम और रीत क्या थी, है ना। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं रीत वगैरह पे, धूम वगैरह पे। तो इसको आपने अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है। अब यूनिट नंबर 4 पे हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। तो पहला ही क्वेश्चन जो है ये आपका बनता है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। जो नेक्स्ट यूनिट है प्रजामंडल आंदोलन हिमाचल में जो अलग अलग हुए उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। और फिर जो लास्ट यूनिट है हमारा, इसका जो 4th यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो है पेंटिंग वगैरह का, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया राइट एक डिटेल्स नोट ऑन द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा के लघु चित्रों पर जो है वो प्रकाश डाली। चंबा की चित्रकारी आपको आ सकती है। चंबा रुमाल के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है। पेंटिंग्स का जो है आर्किटेक्चर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कांगड़ा के बारे में पूछा, मंदिरों का जो हिमाचल का आर्किटेक्चर है उसके बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अब यूनिट नंबर जो 5 है जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, तो इसको 50 वर्ड में आपने लिखना है, मतलब कि 4-5 लाइन में जो है वो आपका ये होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें है कि 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे पहला है कि मेरू बर्मन के अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस ऑफ मेरू बर्मन। तो ये आपको जो है वो सोर्स में भी काम आएंगे, है ना, कि मेरू बर्मन के अभिलेख क्या थे और उसमें क्या क्या बोला गया है। टेम्पल ऑफ जगतसुख टेम्पल के बारे में पूछा है। प्रोटो हिस्ट्री ऑफ सिरमौर का प्राग इतिहास पूछा गया है यहाँ पे 3rd नंबर पे। 4th पे कुलूत के सिक्के, है ना, किस प्रकार के थे वो पूछा गया है। 5th पे पूछा गया कि जहांगीर का कांगड़ा आक्रमण क्या था, है ना। तो मतलब कि 5-6-7 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिगार प्रथा क्या थी हिमाचल में, इसके बारे में आपने कर लेना है। अमर सिंह थापा के बारे में पूछा गया है। तो ये अमर सिंह थापा तो हो गया आपका जो आंग्ला गोरखा वॉर था, वहीं से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मसरूर टेम्पल कॉम्प्लेक्स क्या है ना, जिसको कि हिमाचल का पैगोडा कहा जाता है। और स्टेटहुड फॉर द हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है वो कब मिला। तो यहाँ पे जो सारे के सारे टॉपिक जो है जो आपकी यूनिट है उसमें से क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश जो है वो की गई है। तो जो शॉर्ट आपके टर्म है उसको आपने यहाँ पे देख लेना है। अब ये हमारे पास बीए का क्वेश्चन पेपर है जो बीए में आया था। तो यहाँ से भी आपको जो है वो क्वेश्चन की हेल्प मिल सकती है। तो ये मेनली आपका जो है वो फ्री हिस्ट्री नहीं था, इसमें था 1815 से लेकर 1971 तक की हिस्ट्री थी जो बीए में था आपका कोर्स जेनरिक में, है ना। तो यहाँ पे जो है वो पूछा गया कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के पहाड़ी रियासतों के साथ संबंधों का उल्लेख कीजिए।
तो ये है आंग्ला गोरखा वॉर के बाद के कैसे कैसे रिलेशन जो है वो रहे हिमाचल के साथ, जिसमें सनद दी गई या क्या क्या किया गया वो सारा का सारा इसमें रहेगा। यहाँ पे फिर पूछा गया कि आंग्ला गोरखा युद्ध के महत्व और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे डेट गलत पूछी गई है, 1814 और 15 आएगा यहाँ पे, है ना। तो आंग्ला गोरखा वॉर यहाँ पे भी आई है। यहाँ पे फिर पूछा गया द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका है यहाँ पे, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है 1857 के विद्रोह के केंद्रों का वर्णन, हिमाचल प्रदेश में 1857 के विद्रोह के केंद्रों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से सेंटर थे यहाँ पे, ये भी आपका सिलेबस में है। और ब्रिटिश काल में 1939-1947 के प्रमुख जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रजामंडल आंदोलन हुए, पॉपुलर प्रोटेस्ट, उसके बारे में जो है ये पूछा गया है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन का वर्णन कीजिए। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चंस जो वो आ सकते हैं, तो ये भी आपके सिलेबस में है। और लास्ट पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 का वर्णन कीजिए। तो ये जो है वो ये हो गया क्वेश्चंस, आप इसको नोट कर सकते हैं, इससे आपकी हेल्प मिल जाएगी। अब हम चलते हैं कि आपको तैयार किस तरह से करने हैं टॉपिक। तो यूनिट 1 पे हम चले, तो यहाँ पे आपने जैसे कि आपने देखा कि सर्वे ऑफ सोर्सेज के बारे में पूछा गया है। तो 2 टॉपिक आपने इसमें तैयार कर लेने हैं। एक जो है रीजनल हिस्ट्री क्या है ना, क्षेत्रीय इतिहास क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा सर्वे ऑफ सोर्सेज कि स्रोत कौन कौन से है हिमाचल हिस्ट्री को लिखने के। तो 2 टॉपिक आपने जो है वो फर्स्ट यूनिट से अच्छे से कर लेने हैं, इसमें से एक आपका आ जाएगा। दूसरा जो है ट्राइबलिज्म टू स्टेट फॉर्मेशन, ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन कि किस तरह से ट्राइबल से स्टेट फॉर्मेशन हुई, तो इसको आपने थोड़ा सा देख लेना है। और 5 और 6 में से जो आपको अच्छा लगेगा, पिछली बार चंबा पूछा था, जैसे द इमरजेंस ऑफ अर्लियर मिडिवल स्टेट इन हिमाचल प्रदेश, पिछली बार चंबा आ चुका है ना, इस बार रिपीट भी हो सकता है। कांगड़ा, त्रिगर्त और कुल्लू, है ना, इनको आपने 3 स्टेट को जो है वो तैयार कर लेना है। अगर आपने जो 6 टॉपिक नहीं करना है तैयार, तो 6 टॉपिक है हिल स्टेट एंड एक्सटर्नल पावर, रिलेशन विद द दिल्ली सल्तनत। मेनली जो दिल्ली सल्तनत मुगल और सिख चीफ थे उनके साथ जो है वो हिमाचल के जो हिली स्टेट थे उनके क्या रिलेशन है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, फिरोज शाह तुगलक आएगा, फिर आपका मुगलों के समय में अकबर आएगा, जहांगीर आएगा, है ना, उनके क्या क्या रिलेशन रहे पहाड़ी रियासतों के साथ, वो इसमें रहेगा, है ना। तो आपकी चॉइस है कि आप जो है वो 5 या 6 में से जो भी आपको अच्छा लगे उस टॉपिक को आप कर सकते हैं। अब यूनिट 3 पे चलें, तो पहला ही क्वेश्चन इसमें से कोई वो नहीं है कि अगर आपने 6th-7th टॉपिक किया है तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा 99%। नेक्स्ट जो है वो ये हो गया 7th टॉपिक, द गोरखा इन्वेजन्स, प्रोसेस ऑफ, है ना, प्रोसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द आंग्ला गोरखा वॉर जो है वो इसमें रहेगा 1814 से लेकर 15 तक, है ना। इसके बाद 8th है हिमाचल अंडर द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिल स्टेट, ग्रांट ऑफ सनद एंड टेरिटोरियल एग्रेशन, कि किस तरह से जो है वो हिमाचल का स्टेट जब गोरखों के हार जाने के बाद जो है वो डायरेक्टली हिमाचल ब्रिटिशर के हाथ में आ गया, तो उन्होंने जो है वो कैसे जो इसको रीऑर्गेनाइज किया। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली जो है वो हिमाचल का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि पहाड़ी राज्य था, वो डायरेक्टली इसको अपने कंट्रोल में नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, थ्रू द सनद। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सनद क्या थी, है ना। तो सनद क्या थी, एक अधिकार पत्र दिया जाता था, एक मतलब ट्रीटी टाइप में होती थी, जिसमें जो राजा जिनके राज्य वापस करते थे अंग्रेज, उनको कुछ शर्तें जो थी वो उनकी माननी पड़ती थी, है ना, जिसमें लिखा होता था कि आप अपने राज्य में जो हमें व्यवहार करने की छूट देंगे, आने जाने की छूट देंगे, अंग्रेजों को रहने की छूट देंगे, तो वो सारी की सारी शर्तें जो है जिसको कि सनद कहा जाता था। तो ये आप जो है गोरखा इन्वेजन कर लीजिए, या फिर लास्ट में 1857 जो है वो आप कर सकते हैं, है ना, 1857 के विद्रोह, इसके क्या कारण थे, सनद आप शॉर्ट में कर लीजिए। और यहाँ पे फिर आप जो है इसी यूनिट में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लीजिए, बेगार, बेत, धूम, जुग्गा और रीत, इन टर्म्स को आपने पढ़ लेना है। जर्नल स्टडी के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो ये इस हिस्ट्री को देने का जेनरिक मतलब यही है, ताकि आपका जो है वो हिमाचल जी की कवर हो जाए। ये तो सारा का सारा जो दिया गया है ये हिमाचल जी के ही है, जो कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है हिमाचल के।
है ना। तो इसको आपने इस तरह से करना है, तो ये टर्म आपने पढ़ लेनी है। अब हम लास्ट यूनिट पे चलते हैं। तो लास्ट यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यही है कि पॉपुलर प्रोटेस्ट इन हिमाचल प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्रजामंडल मूवमेंट। तो प्रजामंडल मूवमेंट जो है वो आपने उसको पूरा कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा ही आएगा। इसके बाद फिर जो है दो में से आपकी चॉइस है, इसमें से वैसे आ जाएगा क्वेश्चन जो है, लेकिन शॉर्ट भी आ सकते हैं। द वर्थ ऑफ मॉडर्न हिमाचल प्रदेश 1948 71, है ना। तो आपने हिमाचल जी के तो पढ़ा ही हुआ है। और यहाँ पे है ये जो है आर्टिस्टिक एंड कल्चर हेरिटेज, टेम्पल स्टाइल क्या है हिमाचल के, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर क्या है, स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, जैसे पिछली बार पहाड़ी पेंटिंग से पूछ लिया था, तो इस बार टेम्पल स्टाइल पूछ सकते हैं, है ना, या कल्चरल हेरिटेज के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपने इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस तैयार करने हैं। और इसके लिए बुक जो है वो इसमें ज़्यादा इतना सफिशिएंट नहीं दिया गया है। बीए की एक बुक थी जो कि आपके जेनरिक में चलती है, उसका खासकर जो सेकंड पार्ट है उसका, है ना, तो उसको आपने अगर किसी स्टूडेंट के पास हो, मॉडर्न की बुक है वो HP हिस्ट्री की, है ना, तो वो होगी, तो उसको जो है वो आपने ले लेना है। वो उसमें अच्छा दिया गया है, ये जो सेकंड पार्ट है 1815 से लेकर 1971 तक है वो, तो उसको आप देख लीजिए। दूसरा जगमोहन ब्लोकरा की बुक है, हिमाचल हिस्ट्री पे छोटी बुक आती है, उसको आप देख लीजिए ना। और कोई बुक आप पढ़ रहे हैं हिमाचल की, तो वहाँ से भी आपकी ये क्वेश्चंस जो है वो यूनिट वाइज तैयार हो जाएंगे। तो आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।